कभी महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार का रुतबा रहा, कभी ठसक थी मराठी मानुष बाला साहेब की। लेकिन वक्त बदला तो परिवार की सियासत हाशिए पर चली गई। वो ठाकरे परिवार जिसकी छवि हिंदूवादी रही, बाला साहेब ठाकरे की विरासत उद्धव के हाथ लगी तो कुर्सी की चाहत ने परिवार की साख को ही बट्टा लगा दिया। आज हालात ये कि न महाराष्ट्र की सत्ता मिली और न परिवार की वो साख बची। तो ऐसे में उद्धव की सोच भी यही होगी कि कैसे एक बार फिर से उस साख को वापस पाया जाए। तो वक्त का खेल भी देखिए कि 20 साल बाद कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। ठाकरे परिवार के दो चेहरे जो अब तक अलग अलग दल से राजनीति करते रहे, वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब एक साथ हैं। उद्धव और राज का सालों बाद एक मंच पर आना महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा संकेत भले ही माना जा रहा हो, लेकिन ये बात नकारी नहीं जा सकती कि कुर्सी की चाहत दोनों को साथ ले आई हो। और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक साथ आने की राह अनेक लोग देख रहे थे, लेकिन लोगों में जो आनंद है वो आनंद खाली शिवसेना के लोगों में है। और दो भाई इकट्ठा आना ये मतलब उनके लिए बहुत अच्छा लगा है। लेकिन दो भाई इकट्ठा आने से महायुति का ज़्यादा फायदा है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में फूट हो जाएगी। और लेकिन अभी ये दो भाई तो मराठी के मुद्दे पर अभी एक मेड़ावा के लिए इकट्ठा आए थे। आगे वो कितना इकट्ठा आए कि मुझे मालूम नहीं है। वैसे उद्धव और राज ठाकरे एक ही राजनीतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। दोनों बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाते थे, लेकिन विचारधारा और नेतृत्व को लेकर मतभेद बढ़े तो राज ठाकरे के 2006 में रास्ते अलग हो गए। दोनों ही सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे पर निशाना साधते रहे। समय बदला तो राजनीतिक हालात भी बदल गए और फिलहाल हालात ये, न राज के हाथ कुछ लगा और उद्धव के हाथ सत्ता लगी। भले ही मराठी मानुष की बात कर राज ठाकरे राजनीति करते रहे, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं। और हाल ही के सालों में उद्धव का हाल भी वही। उद्धव राजनीतिक पाले बदलते रहे और हाशिए पर चले गए, लेकिन अब बदलते समीकरणों के चलते अब ठाकरे परिवार फिर से करीब आ रहा है। कोई इसे बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ वोटों के बंटवारे को रोकने की कोशिश मान रहा है, तो कोई कुछ और। मनसे और उबाठा और उसके साथ साथ अलग अलग पार्टियों का जो सम्मेलन हुआ है वह महाविकास अघाड़ी का एक नया रूप है। महाविकास अघाड़ी मतलब एमवीए, और ये जो नया गठबंधन बना है इसको मुझे लगता है नाम देना चाहिए टीवीए। टीवीए मतलब ठाकरे विकास अघाड़ी। दोनों ठाकरे लोग, उनकी जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों की जमीन, राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है। उनका वोट बैंक पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो किसी तरह से अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, जनाधार बढ़ाने के लिए उन लोगों ने इस प्रकार का अभियान शुरू किया। उसमें एनसीपी और सीपीएम और बाकी पार्टियों को भी शामिल किया है। उसमें कांग्रेस को बाहर निकाल दिया गया है। चलिए ठीक है, उनका फैसला है। अब कोई भी पार्टी अपना जनाधार बढ़ा सकती है, उसको पूरा अधिकार है। लेकिन इन दोनों पार्टियों ने क्या किया है, मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काकर वो अपना जनाधार बढ़ाना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो दोनों ही नेता मराठी मानुष और हिंदुत्व की राजनीति करते आए हैं, लेकिन बीजेपी के आगे न राज ठाकरे की चली और न एनडीए से अलग हुए उद्धव ठाकरे की। तो ऐसे में विकल्प ही क्या बचा। राजनीति करने नहीं आ रहे हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए आ रहे हैं, मराठी मानुष के सम्मान के लिए आ रहे हैं। एक ऐसा सम्मान जिसको बीजेपी दबाना चाहती है, बीजेपी कुचलना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र में तो रहें, लेकिन कहें जय गुजरात, कहें जय फलाने। ऐसा नहीं होगा। पहला नाम महाराष्ट्र का होगा, उसके बाद दूसरे का होगा। हम जब जिस राज्य में जाएंगे वहां की जरूर जय जयकार करेंगे, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपको कहना पड़ेगा जय महाराष्ट्र। माना यही जा रहा है कि दोनों का एक मंच पर आना फिर से महाराष्ट्र में जन समर्थन जुटाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगी कि ये स्थायी गठबंधन होगा या सिर्फ एक अवसर विशेष का मेल। लेकिन इतना तो साफ है कि दोनों नेताओं को बदलते सियासी हालात ने फिर एक बार सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। यही कोशिश है कि मुंबई में गैर मराठी लोगों पर हमले, हिंदी को निशाना बनाना और मराठी हित के लिए
दोनों नेताओं का साथ खड़ा हो जाना संकेत दे रहा है कि ललक कुर्सी की बढ़ गई है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जारी विवाद के बीच उद्धव और राज ठाकरे मराठी एकता पर मराठी विजय रैली निकालते हैं। खुद को मराठी के लिए गुंडे मानने से गुरेज भी नहीं करते।